तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली हम लोग चेकआउट कर रहे हैं इस रूम से। इसको करना पड़ेगा टाटा बाय बाय। मम्मी टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि इसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं गोकुल के लिए। गोकुल की लाइन पकड़ी जाएगी। भाई साहब, वृंदावन में जितना पॉसिबल हो सका मैंने ब्लॉगिंग कर ली, जितना पॉसिबल नहीं था तो नहीं कर पाया बंदरों की वजह से, है ना। लेकिन अब गोकुल जाया जाएगा, वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, राइट। एंड वहाँ पे घूमने के बाद विजिट करने का पहले ऑटो कर लेते हैं। ऑटो वाला कर क्या कह रहा है ना, तो उसके बाद बात करते हैं। फिर अभी तो फिलहाल चेकआउट करना जरूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। टाइम हो गया भैया। अभी इस वक्त हम लोग गोकुल में हैं, राइट। तो गोकुल में हमारे साथ है बालकृष्ण सर जी हैं, राइट, पंडित जी हैं। तो ये हमें पूरा विजिट कराएंगे यहाँ पर, पूरा गोकुल का कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसा है, राइट। तो हर चीज़ यहाँ लगा तो हर चीज़ हमें एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर, राइट। क्योंकि देखो मेरे को तो इतना पता नहीं है, राइट, इसलिए मुझे सहारा लेनी पड़ेगा विजिटर्स के लिए, राइट। तो हमें पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कैसा क्या रहेगा। बताएं सर। ये कदम का वृक्ष है। हाँ, भगवान कृष्ण जन्म मथुरा हुआ झील के अंदर। उनका पिता वासुदेव यमुना से पार करके कृष्ण को यहाँ छुपा के गए। यहाँ भगवान के छोटे से बड़े हुए हैं। ये पुराना घाट बोलते हैं, मुरलीधर घाट। 20 साल पहले यमुना नदी यहीं बहता, अब बांध बन गया तो यमुना उधर चला गया है। यहाँ भगवान कृष्ण गाय चराने जाते, जंगलों के अंदर गायों को पानी पिलाते। ये कदम वृक्ष जो भगवान बंसी बजाते, नाम पड़ा बंसी वाला। यहीं से यात्रा प्रारंभ होगा, यहीं आके पूर्ण होगा। ये गोकुल है भगवान का माता पिता घर। जन्म मथुरा में हुआ, पालन पोषण यहाँ हुआ। यहीं से भगवान ने चारों धाम बसाया है। जगन्नाथ धाम उड़ीसा, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर। जहाँ भगवान कृष्ण ने 11 वर्ष 52 दिन बाल लीला किया है। पूतना को मारा, मिट्टी खाया, बाकल चुराया, कुंजों में दौड़ा, आकाशुर मारा, बकासुर मारा। यहाँ से भगवान वृंदावन गए। वृंदावन को क्या बोलते, वन। 12 वन यमुना के उस पार, 12 वन यमुना के इस पार। 24 वन सबसे बड़ा वन है वृंदावन। वृंदा नाम तुलसी का, तुलसी का वन था, उसी वृंदावन बसा। आज वहाँ भगवान 3 लीला किया है। पहला वालिदा का मर्दन किया, दूसरा गोपी का वस्त्र चुराया, कदम के झाड़ पे चढ़े, तीसरा 16,108 गोपी के साथ भगवान ने महाराज लीला किया। आज जितना मंदिर वहाँ देखते, टाटा बिरला सेठ लोग का मंदिर टाइम से खुलता है, टाइम से बंद होता है। यहीं से भगवान गए गिरिराज गोवर्धन, जहाँ गोवर्धन पूजा किया, इंद्र का मान घटाया वृक्ष को डूबने से। यहीं से भगवान बरसाना गए होली खेलने के लिए। ये भगवान कृष्ण के माता पिता घर, तो संसार के माता पिता घर। शरीर पर 3 निर्णय, माता पिता गुरु, उनको ध्यान करेंगे वो माथा लगाएंगे, यात्रा प्रारंभ। जय बोलो माता पिता गुरु की, सब लोग माता लगा। गेट देख रहे हैं ना, ये नंद बाबा का पहला द्वार है। जी से गोपाल गौशाला, यहाँ 5 गौशाला है, लाखों गाय थी। अकेले नंद बाबा के यहाँ 2 लाख गाय थी। मथुरा का बेटी गोकुल की गाय, और जिसका कर्म फूटे हर गांव जाए। गोकुल में गाय नहीं बेचेंगे, गौशाला दे देंगे। गोकुल गौलोक धाम, गायों का घर, गौओं का कुल। पहले बोलते थे गौकुल, अभी सीधा बोलते गोकुल। वैकुंठ धाम छोड़ के भगवान गोलोक धाम गोकुल बसाया है। ये गौआ का कुल और गायों का घर। 24 वन थे, लाखों गाय थी। अकेले नंद बाबा के 9 लाख गाय थी। राधा जी के पिताजी वृषभान, उनके 11 लाख गाय थी। यह भगवान का भजन आश्रम है। यह गाँव की मीराबाई 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम हरे कृष्णा हरे राम यह भजन करती है। इनका खाने कमाने वाला नहीं है, वो वालों भजन करती है। ये क्या दाऊ जी जन्म स्थान? घर घर यहाँ बलदाव जी का जन्म यहाँ गोकुल में हुआ है ना। हाँ। तो घर घर में बलदाव जी का मंदिर है। अच्छा, मेन मंदिर आ गया बलदाव जी का, और नंद बाबा का है, लोग माया का है, यमुना जी का मंदिर है। आपकी मुझे सुबह शाम यमुना जी का मुखार मंदिर में माना गया है। यमुनोत्री से आ रही हैं, इलाहाबाद संगम तक जा रही हैं, कहीं प्रकट नहीं हुई है। यहाँ प्रकट हुई है भगवान का चरण छूने के लिए। इसलिए यमुना जी का भी मुखार मंदिर गोकुल में माना गया है। और जैसे आप गोकुल में आए ना, सबसे पहले शंकर भगवान कैलाश पर्वत को छोड़ के गोकुल में भगवान का दर्शन करने आए थे। यहाँ भोलेनाथ तपस्या किया। अच्छा, यहाँ ये कहाँ पर? ये यहाँ क्या किया है? यहाँ तपस्या किया भोलेनाथ। दर्शनेश्वर महादेव नाम पड़ा है। दर्शन करने आए ना, तो दर्शनेश्वर महादेव नाम पड़ा है। 3 रात 3 दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का वहन किया, तो यशोदा मैया दर्शन दिया। अभी मंदिर तक मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते चल रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। गाँव छोटा है और नाम बड़ा है। हाँ, ये बात तो है, गाँव छोटा लेकिन पूरा संसार भगवान का है, और सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है।
और यहाँ गोकुल में भगवान गलियों में दौड़े। हाँ। और मंदिर भगवान का जो घर है वह घोंसों चले, जीव से मिट्टी चाहती है। यहाँ से भगवान का लीला शुरू हुआ है, इसलिए मुक्तिधाम गोकुल धाम माना गया। ओके। चलो गोकुल धाम और करो अपने माता पिता का मरण। ये माता पिता का तीर्थ है। तो श्रवण कुमार बंदा तो नहीं चुरा ले आएंगे? नहीं, यहाँ नहीं है। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को चार धाम यात्रा कराया ना। ये गोकुल धाम 4 धाम कराया। कोई यात्री गोकुल में आते हैं, झूला झुलाते हैं, चरण छूते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, तो 4 धाम का फल मिलता है। अच्छा। इसलिए कहते हैं एक पेड़ गोकुल लगा, उसकी डार गई जगन्नाथ, और फूल से फूले द्वारका, बल्ला के बद्रीनाथ। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की जड़ होती है, ऐसे सभी तीनों का जड़ गोकुल है। पेड़ के पत्ते में जल डालेंगे तो पेड़ हरा नहीं होगा, पेड़ की जड़ में जल डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा होगा। 60 वर्ष की अवस्था में यशोदा माता ने अपने हाथों से भगवान को झूला झुलाया है, तो गोकुल में अपने हाथों से भगवान को झुलाने को मिलता है। चरण छू यमुना उतरानी, चरण छू यमुना उतरानी, और घोटू घोटू कर दिया पानी। यमुना मैया आधी रात के समय 12 बजे भगवान को लेके आए। वसुदेव जी भगवान के पिता जेल में से निकाल के यमुना मैया चरण छुआ है, तो भगवान का चरण छूने का महत्व है। ये अक्षय वट भक्ति वट है। यहाँ भगवान के सखा श्रीदामा, सुदामा, पदमंगल सब यहाँ खड़े होते थे, और जंगल में वृंदावन गाय चराने आते थे। और देखो, जन्म लेने से पहले जेल में 4 बजे से माता पिता को भगवान दर्शन दिया और कहा मेरे को तुरंत गोकुल पहुंचा के आओ। सबसे पहले भगवान गोकुल में आए हैं। 11 वर्ष 52 दिन भगवान गोकुल में रहे, और पूरा ब्रज 84 कोस में भगवान लीला किया। ये जो ब्रज है, एरिया है, 84 कोस में बसा हुआ है। लाखों गाय थी और 24 वन थे। वृंदावन, वैदवन, कामवन, महावन, मंडीवन, नौवन, बेलावन, माधवन, निधवन। भगवान गोकुल से वृंदावन गाय चराने आते, लौट के गोकुल आते। अच्छा। गोकुल से भगवान गोवर्धन गए, गिरिराज पर्वत को उठाया, इंद्र का मान घटाया, अपना पूजा कराया। कछ माखन को बल मिलो और कछ ग्वालन करी सहाय, और श्री राधे जी कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाया। सबको सम्मान दिया। करने वाले कौन है? भगवान। पत्ता नहीं हिलता उनके बगैर, लेकिन भगवान ही करते हैं। ये सम्मान सबको दिया। सबसे पहले दिया माँ को सम्मान। जिसने मुझको माखन खिलाया उसका बल मेरे अंदर आया। और राधा जी बैठी थी वहाँ, अपना भाव मरोड़ के कठोर करके पहाड़ की तरफ देखा, भक्ति को कठोर करके तो पहाड़ को ऊपर कर दिया। भगवान प्यारे को भजन लग रहा हुआ। यहाँ चंद्रावली है, यहाँ सखी आती थी, यहाँ से भगवान गम चराने आते। अच्छा। आगे चलिए, यहाँ पे माथा टेक लें। हाँ। यहाँ से क्या, यहाँ पे मानते हैं पेड़ पे ये जो कुछ बने रहते हैं ना, ये निकलते नहीं, कैसे क्या रहता है इसमें? पेड़ों का कुछ भी है ना? हाँ। पेड़ों का क्या राज है? नहीं, यहाँ नहीं है। ये तो अक्षय वट है। ये चंद्र मूर्ति है ना, वो चंद्रावली का है। ललता बोलो सच्चे दरबार की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, आज के आनंद की जय। थोड़ा सी करो। यहाँ से घर पे भगवान का बचपन ही बीता है ना, गलियों में थोड़े मोटो चले जिससे, तो भगवान का बचपन आनंद है, जिनका नाम भी आनंद है भगवान का। नंद घर आनंद भयो, यशोदा मैया का आनंद हुआ है तो सबके घर में आनंद होता है। तो इसके दरबार में आते हैं। सच्चे दरबार की जय। ये गौशाला की गाय धराती है। गौशाला की गाय, ये बच्चों का स्कूल है। अब पहली गली पड़ेगी। अच्छा। पहली गली पड़ेगी जिसका नाम है दान गली। दान गली। बरसाने से गोपी दही माखन बेचने आती, भगवान रोक करके उनसे दान लेते। तो कंस के जाता था ना माखन, उसको रोकने के लिए भगवान ने लूट के माखन खाया और नाम माखन चोर पाया। अच्छा। भगवान कहते हाड़ी हेरी गुजरी दे जा मेरो दान, और तनक दही के कारण तो बैकुंठ धाम। यहाँ गोपियों से भगवान ने दान लिया है। ये दान गली है। आगे बढ़ती है अंधेरी गली। भगवान मटकी को फोड़ते, माखन को ग्वाल वालों खवा देते, अंधेरी गली छुप जाते, यशोदा मैया के हाथ में आते। ऐसा बाल लीला भगवान गोकुल में किया। 6 दिन के भगवान हुए, पूतना का वध किया, माखन का चोरी, मिट्टी खाया, यशोदा माता को मुख में पूरा ब्रह्मांड रखाया। पूरा ब्रह्मांड भगवान की जय। ब्रह्मांड बिहारी नाम पर आया। थोड़ा यहाँ थोड़ा देख करके इधर चल रहा है। ये अंधेरी गली है, यहाँ भगवान छुप जाते, यशोदा मैया के हाथ नहीं आते। ये लिखा है माखन चोर गली। माखन चोर गली।
ये है माखन चोर नंद किशोर जी का लिए। क्यों लाला, तेने खाई माटी और माखन को मैं कबू न नाटी। मैया ने चाटा मार दिया हाँ तो पूरा ब्रह्मांड खा दिया। वो भी यहाँ ये स्वरूप से आती थी, दही माखन बेचती। रोज भगवान मटकी को फोड़ते और रोज वो भी वही दही माखन बेचते आते। चलो सखी, जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ दो का है। हमारा माखन बिक जाएगा, हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। बोलो जमुना मैया की जय। यही से हमने पार किया है। भगवान के पिता वासुदेव भगवान को लेके आए। यहाँ थोड़ा यमुना जी का चरण छू के आना पड़ता है। ये नंद घाट है, इसी घाट पे लेके भगवान को पार हुए। यही नंद बाबा ने भगवान की खुशी में, पुत्र की खुशी में लाखों गायों का दान दिया। अच्छा गोकुल में गौदान करने का और गौ सेवा का बहुत फल होता है। यह यमुना जी की आरती होती है तो यहाँ पर इसके अंदर यमुना जी का मंदिर है। बोलो यमुना मैया की जय। हाँ हाँ चरण छू के आओ। घनघोर बारिश, तूफान आ रहे थे तो भगवान के पिता वासुदेव जी भगवान को लेके यमुना पार किया यहीं से, तो यहाँ विश्राम लिया है। तो 2 मिनट विश्राम करने का फल होता है। बोलो नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, जमुना मैया की जय, आज के आनंद की जय। थोड़ा हंसी करो। आहा नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हंसी करो। आहा यहाँ हंसेंगे तो घर पे हंसेंगे। आहा यही भगवान की खुशी में नंद बाबा ने लाखों गायों का दान दिया। यह गोदान करने का बहुत बड़ा फल है। अभी देखो आप जो आए ना, वो सड़क के रास्ते से आए। भगवान के पिता वासुदेव, भगवान के पिता यमुना के किनारे किनारे चोरी के रास्ते, शॉर्ट रास्ते भगवान को लेके आए। हाथ में लकड़ी था और पैरों में खड़ामू था। लकड़ी खड़ामू को पार पर रख दिया। यमुना जी का प्रभाव बहुत गहरा था। यमुना जी फुल भर के चल रही थी। आधी रात का समय था, बारिश हो रही थी और यमुना जी फुल भर के चल रही, तो उनको रास्ता नहीं दिखाई दिया। जब रास्ता नहीं दिखाई दिया तो भगवान को लेके मथुरा वापस लौटने लगे। मथुरा जब वापस लौटने लगे तो भगवान को मालूम हुआ मेरे पिताजी के मन में थोड़ा पाप आ गया है। वो पाप को दूर करने के लिए भगवान ने माया का लीला किया। जब जब भगवान का जन्म होता है, अवतार होता है, भगवान की माया का जन्म पहले होता है। नंद पुत्री, यशोदा पुत्री योग माया का जन्म गोकुल में हो गया। वही माया के द्वारा भगवान जेल में लीला किया। हाथ का हथकड़ी टूट गए, पैरदार सो गए, ताले टूट गए, फाटक खुल गए। ऐसे भगवान ने माया का लीला यहाँ किया। हाथ में लकड़ी था, उसका सर्प बनाया। पैरों में खड़ामू थे, उसका सिंह शेर बनाया। दोनों दिशाओं में कर दिया। बाहर से ही विचार किया, ये दशा से लौट के जाऊंगा, सर्प मुझको डस लेगा तो मेरा मुक्ति नहीं होगा। ये दशा से लौट के जाऊंगा, सिंह शेर मुझको खा जाएगा तो मेरा मुक्ति नहीं होगा। मथुरा में लौट के जाऊंगा, वहाँ कंस का पहरेदार है, कोई मिल जाएगा मुश्किल हो जाएगा। और जमुना में अगर मैं डूब के मर भी जाऊंगा तो मेरा मुक्ति हो जाएगा। ऐसा विचार करके भगवान को लेके यमुना में प्रवेश हुए। यमुना में प्रवेश हुए तो यमुना माता हजारों वर्षों से पहले से भगवान का भजन कर रही थी, तपस्या कर रही थी। कब भगवान का जन्म हो, अवतार हो और यहाँ के जाएं, मैं उनके सबसे पहले चरण छूलूंगी तो सबसे बड़ी पटरानी हो जाऊंगी। ऐसा विचार करके यमुना ही चढ़ने लगी। यमुना ही चढ़ने लगी तो बादशाह के मुख में पानी जाने लगा। आधी रात का समय था, कोई सुनने वाला नहीं। बादशाह पुकार किया, मैं डूबा तो डूबा, मेरे बालक को कोई लो, कोई लो, कोई लो करे पुकार, और कैसे उतरू यमुना पार। कोई नाम से आगे में एक कोयला गांव बसा हुआ है। भगवान को मालूम हुआ मेरे पिताजी घबरा गए। उन्होंने पीछे से चरण लटका दिया। चरण छूकर यमुना माता ने भगवान को रास्ता दिया। चरण छू यमुना प्राणी और घोटू घोटू कर दिया पानी। ये नंद घाट, यहाँ भगवान को लेके पार हुए। थोड़ा यहाँ विश्राम लिया। ऊपर नंद बाबा का घर, योगमाया लड़की का जन्म हुआ। कृष्ण भगवान को छुपा गए और योगमाया को वापस ले गए। कंस को दिया, कंस मारने लगा, हाथ से छुपके आकाशवाणी किया, अरे दुष्मन तू मुझको क्या मारता है,
तेरे मारने वाले गोकुल में भगवान झूला में झूलते हैं। वही भगवान का जन्म का झूला का दर्शन है और इसके लिए संसार आता है। यहाँ झूला जाते हैं, चरण छूते हैं, ठाकुर जी दिया है तो भगवान का भोग आते हैं। 4 धाम का फल मिलता है। गोकुल धाम नहीं होता तो 4 धाम नहीं होता। एक पेड़ गोकुल लगा, उसकी धार की जगन्नाथ और फूल से फूले द्वारका, अल्लाह के बद्रीनाथ, सभी तीनों का जड़ गोकुल। बोलो नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, जमुना मैया की जय, आज के आनंद की है। जय। तो हंसी करो, आहा, नंद घर आनंद भय, जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हंसी करो। आहा। भगवान के समय में तो कुछ बात कुछ और ही होगी। वो भी सही बात। एक ही मंदिर का ही जगह है, भगवान की योग आया है। मेन मंदिर जो दर्शन है ना वो आगे ऊपर है, ठीक। देखो बोर्ड लगा है, प्राचीन नंद किला नंद भवन, और ये नंद की पौड़ी है। और आगे का रास्ता बोलते हैं बरामदा पौड़ी, नंद पौड़, ये नंद पौड़ है। और इधर में 5000 वर्ष पुराना पेड़ है यहाँ। अच्छा, ये महापुरुष जी की बैठक है। देखो ये लिखा हुआ है महापुरुष जी का बैठक, है ना। इधर है पेड़ आया, ये पेड़ नहीं अंदर है। अच्छा, अंदर। एक संत थे, पहले तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले भी आते थे, अब भी आते गोकुल धाम में। शंकर भोलेनाथ आए थे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए, रसकानंद आए, तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। मुसलमान थे। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, तरो नत नंद की। भगवान के लिए इतनी कविता लिखी, बहुत बड़े भक्त हुए, उनको दर्शन भगवान गोकुल में दिया है। और एक संत थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, गुजरात से आए थे, पूरे ब्रज 84 कोष का परिक्रमा सबसे पहले किया है। ओके। और पूरे ब्रज में तपस्या किया है, यहाँ तपस्या किया है गोकुल में, उनको भगवान दर्शन गोकुल में दिया है। अच्छा, गांव छोटा है और नाम बड़ा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। चल, एक मिनट। हाँ बोलिए। मंदिर श्री नंद किला नंद भवन, रजिस्टर नंबर 1000, मैनेजमेंट ट्रस्ट गोकुल, सुरक्षा सीमा जिला जज, मथुरा के डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के प्रेसिडेंट है। उनकी देखरेख में यहाँ का व्यवस्था चलता है। तो नंद बाबा करते थे, अभी ट्रस्ट के द्वारा होता है। गांव का अच्छा काम होता है ना, इसी मंदिर से होता है। इसलिए यात्री ये जगह भगवान को भोग लाते हैं, पूरा गोकुल में हाथ जोड़ते हैं। 56 भोग का प्रसाद मिलता है और मनोकामना का मंगल वर्ष मिलता है। जो घर में जाएगा वो मंगल मंगल होता है, अमंगल सब दूर होती है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। यशोदा मैया के आनंद हुआ है तो जो वर्ष घर में जाता है उनके घर में आनंद करता है। यहाँ भगवान का बैठ के दर्शन होता है। खड़े होकर हम दर्शन करते हैं तो हमारे शरीर का परछाई भगवान पे पड़े तो हमको दोष पड़ता है। पैसरबा फूल ऐसे फेंक के मारते हैं, हम समझते हैं दान होता है, भगवान के में लगता है चोट पड़ता है। बैठते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा बोलते हैं, और बैठ के आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं पापा पहिया चले कन्हैया, पापा पहिया चले कन्हैया। अभी यहाँ फोटो लेना अंदर में। गोपी को बेच के शंकर जी को बुलाए, दूर से यशोदा मैया ने भगवान का दर्शन कराया। अभी अपन दर्शन करके आए ना, वहाँ तपस्या की। अच्छा, यह गोकुल में यशोदा मैया ने भगवान का दर्शन कराया। भगवान के समय को 5000 वर्ष हो गए। मंदिर बनता रहता है, फूटता रहता है, मरम्मत होती रहती है, जैसा मेटेरियल हो इसमें लगता रहता है। लेकिन भगवान की जो खेलने की भूमि जो गोकुल से चले हैं, ये उससे मिट्टी चाटी है, वो भूमि अभी भी कच्ची रहती है। वो भूमि बैठने से पहले और भूमि को नमस्कार करते हैं, फिर उसमें बैठते हैं। मुक्ति कह गोपाल से मेरी मुक्ति बता। भगवान ने कहा ये ब्रजरज और मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति। उस भूमि बैठते हैं और अपने माता पिता को याद करते हैं। ये माता पिता का तीर्थ है, ये माता पिता का फल अधिक यहाँ मिलता है। उनको याद, माता पिता आशा करें और बेटे बेटी जन्मे हमको तीर्थ में याद करें। यहाँ क्या है कि नंद बाबा थे ना, पूरे गांव का पालन करते थे। अब ये ट्रस्ट हो गया है,
ट्रस्ट के द्वारा हजारों जीवात्मा पालन होता है। तो पहले सेवा होती है गौ सेवा, दूसरा सेवा होता है साधु सेवा, तीसरा सेवा भगवान का भजनाश्रम, और चौथी सेवा जन्माष्टमी जो भोग लगाते हैं उनके माता पिता के नाम से भोग लगते हैं। 3 प्रकार का शरीर में ऋण होता है, माता पिता और गुरु। 3 प्रकार के ऋण से कभी उरण नहीं हो सकती। 3 प्रकार के ऋण से उरण होने के लिए यह भगवान का 3 प्रकार का भोग है, बाल भोग, मंगल भोग, राजभोग। पहले राजा करते थे राजभोग, अभी घर का ठाकुर राजा बनाया है तो राजभोग सब करते हैं। जैसा तुम्हारा शक्ति हो, तो ये समय घड़ी बार बार नहीं मिलता है। घर पर रहते हैं, प्रोग्राम बनते हैं, हेलो आते हैं, नहीं आ पाते हैं। इनकी कृपा होती है, ये घर से बुलाते हैं और राजी खुशी घर पहुँचाते हैं। पुरानी कहावत है, ये तो आपको पता है कि पत्ता नहीं हिलता है इनके बगैर। तो आज आपको ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि आप गोकुल धाम में आए। ठाकुर ने दिया हो एक जगह भोग लगना, पूरे गांव का अच्छा काम ये होता है। एक जगह भोग, सब जगह दर्शन, 56 भोग का प्रसाद मिलेगा और मनोकामना का वचन मिलेगा। बाल भोग पिताजी के नाम से, मंगल भोग माता पिता के नाम से, और राज भोग पूरे परिवार के नाम से। करा दिया हमने पहले, बहुत पहले करा दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ मैं तो उसमें तो करा चुका हूँ, मैं 2-3 बार करा चुका हूँ। 2-3 बार करा चुका तो ठाकुर ही बढ़ा के बुलाता है, घटा के तो बुलाता नहीं है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सिंदूर यही देने वाला है, ये लेने वाला है, जैसा शक्ति हो। बस काफी, चलिए। बड़ा मन से करना तो करना होगा, बिल्कुल बड़ा ही मन है हमारा। चल हाँ, थोड़ा पापा भैया चले कन्हैया, चले कन्हैया, पापा भैया चले गए।